नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी इस फ़हम कुरान क्लास का मौजू है क़यामत के दिन कब्रों के खोले जाने का मंजर। तो कल को हम भी इस मंजरनामे का हिस्सा होंगे। आइए कुरान हकीम की रोशनी में ये मंजर देखते हैं। सूरह काफ की आयत आपके सामने हैं। वस्तमे और सुनो यौमा युनादिल मुनादी, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा, मुनादी करने वाला मुनादी करेगा, मिन मकान इन करीब, करीब ही से, करीब के मकान से। यौमा उस दिन, यस्माऊन सैहता, सब लोग उस चिंगाड़ को, आवाज़ हश्र को सुन रहे होंगे, बिलहक, हक के साथ, यानी ठीक ठीक सुन रहे होंगे। तो जिस दिन सब लोग आवाज़ हश्र को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, ज़ालिका यौमुल खुरूज, वो दिन जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा, खुरूज का दिन होगा, यानी मुर्दों के जमीन से निकलने का दिन होगा। इन्ना नहनु नुही, बेशक हम ही जिंदगी देते हैं, व नुमीत, और हम ही मौत देते हैं, व इलैनल मसीर, और हमारी तरफ ही पलटना है। यौमा, जिस दिन, तशक्ककुल अर्दु अनहुम, जमीन फटेगी उनसे, सिराअन, और वो तेज तेज भागे जा रहे होंगे, तेज तेज दौड़ने वाले होंगे। यानी जिस दिन जमीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये हश्र हमारे लिए बहुत आसान है। फिर देखिए, वस्तमे यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, और सुनो जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा। यौम यस्माऊन सैहता बिलहक, जिस दिन सब लोग आवाज़ हश्र को ठीक ठीक सुन रहे होंगे। ज़ालिका यौमुल खुरूज, वो दिन होगा जमीन से मुर्दों के निकलने का। इन्ना नहनु नुही व नुमीत, बेशक हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं। व इलैनल मसीर, और हमारी तरफ ही पलटना है, हमारी तरफ ही लौटना है। यौमा उस दिन, तशक्ककुल अर्दु अनहुम सिराआ, जिस दिन जमीन फटेगी और लोग इसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये हश्र यानी ये इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है। सूरह कमर में फरमाया गया कि यौमा यदउद्दाई इला शैइन नुकर, जिस रोज पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा। खुश्शअन अबसारुहुम, उनकी निगाहें सहमी हुई होंगी। यखरुजून मिनल अजदासी, और वो निकलेंगे अपनी कब्रों से। कअन्नहुम, गोया कि वो जरादुम मुंतशिर, बिखरी हुई टिड्डियां हैं। मुहतिईना, दौड़े जाते होंगे, इलद्दाई, पुकारने वाले की तरफ। यकूलुल काफिरूना हाज़ा यौमुन असर, और उस वक्त काफिर यानी जो मुनकिरीन दुनिया में इससे इनकार करते थे, वो क्या कहेंगे? हाज़ा यौमुन असर, ये दिन तो बड़ा कठिन है। और सूरह नबा में फरमाया गया कि यौमा युनफखु फिस्सूरी, जिस रोज सूर में फूंक मार दी जाएगी। फतअतूना अफवाजा, तो तुम फौज दर फौज निकल आओगे। तो ये कुछ आयात हैं, देखा आपने, जिनमें हमने पढ़ा कि जब मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही पुकारेगा, यानी जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे तो हर जिंदा होने वाले को यूं लगेगा कि उसके करीब ही से किसी ने पुकारा है। और उस रोज सब लोग आवाज़ हश्र को ठीक ठीक सुन रहे होंगे। वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ ही उस दिन सबको पलटना है। जब जमीन फटेगी और लोग इसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे, ये हश्र हमारे लिए बहुत आसान है। और सूरह कमर में कि जिस रोज पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, लोग सहमी हुई निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे, गोया वो बिखरी हुई टिड्डियां हैं। कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, और पुकारने वाले की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। और ये कि फतअतूना अफवाजा, तो क़यामत के दिन सारे अव्वल तो आखिर तमाम इंसानों को जिंदा करके निकाल लाया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह अना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल कब्र, कि मैं वो पहला हूंगा कि जिससे उसकी कब्र शक होगी, यानी सबसे पहले मुझे कब्र से उठाया जाएगा। अब देखें, कोई कह सकता है कि हिंदू तो राख को बहा देते हैं, और सुनते हैं कि उनकी किसी लीडर ने वसीयत की थी कि उसकी राख को, उसकी जिस्म को जलाने के बाद उसकी राख को कहीं जहाज या हेलीकॉप्टर से
हवाओं में बिखेर दिया जाए। तो एक मिसाल पे गौर कीजिएगा, आप ये धूप में थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में रख दें तो थोड़ी देर के बाद वो पानी गायब हो जाता है, वो यानी वो मर जाता है, उसका जिस्म खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला उसको हवाओं में उड़ाए लिए फिरता है और फिर उसको उसी कतरे की शक्ल दे देता है जहां चाहता है। तो राख जो किसी दरिया में बह गई या समुंदर में बहा दी या कहीं हवाओं में बिखेर दी तो अल्लाह की नजरों से ओझल नहीं हुई। जो अल्लाह बारिश के कतरों को बार बार जिंदा करता है, बार बार मारता है, वो यकीनन इस पर भी कुदरत रखता है कि हमें भी क़यामत के दिन जिंदा करे। और माँ का पेट भी कब्र से कम तारीक तो न था कि जिससे अल्लाह ने हमें जिंदा करके निकाला है। देखें, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, यानी बगैर माँ बाप के पैदा किया। हजरत हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से यानी मर्द से पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, यानी सिर्फ औरत से पैदा किया। और हम सब को मर्द और औरत से पैदा किया। तो अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा करे, अल्लाह चाहे तो औरत से पैदा करे, चाहे तो मर्द से पैदा करे, और चाहे मर्द औरत दोनों से पैदा करे। अब देखें, मुर्दा अंडा होता है और उससे अल्लाह ताला बच्चा निकालता है। तो अल्लाह के पास तख्लीक का कोई एक तरीका थोड़ी है, कब्र से भी वही उठाएगा। ये सारे जीते जागते मौजज़े हैं हमारी आंखों के सामने जो रोनुमा होते हैं। खुद हमारी अपनी पैदाइश, अल्लाह ताला जो भी चीज पैदा करता है उसका पैदा होना एक मौजज़े से कम नहीं। अगर ये हमारी आंखों के सामने ना होता तो हम कभी ये तस्लीम ना करते कि ऐसा भी मुमकिन है। हमारी आंखों के सामने ये मुर्दे जिंदा होते हैं और आने वाली नस्लों के ज़र्रात भी तो इसी जमीन में पड़े हैं। अल्लाह ताला उनको इकट्ठा करके आए दिन हमारी आंखों के सामने जिंदा कर रहा है। तो जो नस्लें गुजर गईं उनके ज़र्रात भी तो इसी जमीन में है, उनको क्यों ना उठा सकेगा। अब कोई ये कह सकता है कि करोड़ों इंसान बैक वक्त कैसे जिंदा होंगे। फरमाया ना कि ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, यह हश्र हमारे लिए बहुत आसान है। तो आसान किस तरह है, इस पे जरा गौर फरमाइए कि इस वक्त वो कितनी मखलूक पैदा फरमा रहा है, कितने नबातात हैं, कितनी जगहों पे बारिश हो रही है, बारिश की कतरे पैदा हो रहे हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। ये यकीनन करोड़ों की तादाद में है, इससे कम नहीं है जो इस लम्हे पैदा हो रहे होंगे। तो जो अल्लाह खरबों बारिश के कतरों को एक ही लम्हे में एक बारिश में जिंदा करके पैदा करता है, वो इंसानों को कब्रों से क्यों ना उठा सकेगा। बारिश के ये कतरे भी तो मर चुके थे, मगर अल्लाह ताला इनको फिर जिंदगी देता है, फिर मारता है, फिर जिंदा करता है। और ये वाटर साइकिल, ये बासे बादल मौत, ये मौत के बाद जिंदा किया जाना हमारी आंखों के सामने होता रहता है, चलता रहता है। और दूसरी मिसाल नबातात की है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया भी है कि कज़ालिकल खुरूज, तुम्हारा कब्रों से निकलना भी इसी तरह होगा। एक बारिश होती है और जमीन बंजर पड़ी होती है, खुश्क होती है, और उस बारिश से, उस जमीन से तरह तरह की नबातात और पौधे और हशरात और करोड़ों मखलूक निकल आती है। तो मुर्दे जिंदा हो गए ना। तो ये मुर्दे हमारी आंखों के सामने रोजाना जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला की खल्लाकी ऐसी नहीं है कि वो किसी एक को तख्लीक करते हुए दूसरे से गाफिल हो जाए। वो करोड़ों को, अरबों को बैक वक्त तख्लीक करने पर कुदरत रखता है। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, यानी अव्वल से लेके आखिर तक अरबों इंसानों को जो मर के मिट्टी में मिल चुके हैं, दोबारा जिंदा करना हमारे लिए बहुत आसान है। और कितना आसान है, सूरह लुकमान में फरमाया गया, मा खल्कुकुम, नहीं है तुम्हारी तख्लीक, वला बाअसुकुम, और न तुम्हें दोबारा जिंदगी बख्शना, इल्ला, मगर, कनफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स के मानिंद, जैसे कोई एक मुतनफ्फिस। मतलब यह हुआ कि तुम सारे इंसानों को पैदा करना, तख्लीक अव्वल, और फिर दोबारा जिंदगी बख्शना, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा करना। का नफ्सिम वाहिदा, अल्लाह के लिए कैसा है, ऐसे ही है का नफ्सिम वाहिदा, जैसे किसी एक मुतनफ्फिस को, जैसे किसी एक जान को पैदा करना और उसकी मौत के बाद जिंदा करके उठाना। अल्लाह के लिए इतना आसान है। और सूरह यासीन में फरमाया गया, वनुफिखा फिस्सूरी फइज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून, फिर एक सूर फूंका जाएगा और यकायक अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, कालू या वैलना मन बअथना मिन मरकदिना, किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। कितना आसान है ये काम, कोई लंबी चौड़ी तैयारी अल्लाह को नहीं करनी इसके लिए। इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदा, बस एक ही जोर की आवाज होगी। फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून, ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे और कोई एक भी ना छूटेगा।
سورہ کہف میں فرمایا گیا وحشرناہم، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن رسوا نہ کرے، آمین ثم آمین۔